Hello and welcome, my dear student. So, myself, Mrs. Nazia Tausif Sheikh, your Hindi 8th standard Hindi teacher, हिंदी सुलभ भारती की शिक्षिका। तो हमने देखा था नाखून क्यों बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, और हमने बहुत कुछ सीखा था। अगर आपने देखा होगा, नाखून का पूरा रिलेशन हमारे डेली लाइफ से, डेली रूटीन से, हमारे बिहेव से, हमारे समाज से, हमारे इंडिया से, हर एक से है। वो जो हजारी प्रसिद्ध द्विवेदी है ना, जो इसके लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये उनकी एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक कहते हैं, जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी वस्तु में बुरी आदतें हो जाए तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। इसके अब हम आगे देखते हैं। तो ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। तो यहाँ पे कहा गया है क्या, जैसे बंदर से इंसान बना, उसमें चेंजेस आए, तो हो सकता है कुछ सालों बाद इंसान के नाखून भी आना बंद हो जाएंगे। इंसान के नाखून भी आना बंद हो जाएंगे। हो सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक का कहना है कि उसकी जैसी पूंछ झड़ गई थी, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो गई। मतलब वो जब उसकी पूंछ चले गई, उस बंदर की पूंछ चले गई, तो हमारा परिवर्तन इंसान में हो गया। शायद उसी दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद। तो जिस दिन हमारे मतलब लेखक का अनुमान है कि ये सब चीज़ें होंगी। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। जैसे हम कोई जानवर पालते हैं, डॉग या मंकी, जैसा जिसको जो शौक है, तो वो लोग देखो नाखून काटते हैं जानवरों के, बिल्ली। तो ये भी हमारी भी निशानी कि हम नाखून काटते हैं, या हमारी पशुता की निशानी है। मनुष्य में जो घृणा, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व द्योतक है। अपने को संयंत्र रखना, दूसरे को मने भाव को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने अपना आदर्श है। तो लेखक का क्या कहना है, तो बिना अनायास जाति वो पशुत्व का द्वैत्व है। संयंत्र रखना चाहिए, मनोभाव का सबका आदर करना चाहिए, दूसरे के मनोभाव को जानना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। बोलने का मतलब रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, है ना। सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मंदिर मस्जिद जो भी है, हमें सबको स्वधर्म एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्यता की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। लेखक कहना क्या चाहते हैं, बच्चे मतलब तुम बच्चे अगर ये अभी से जान लो तो बहुत अच्छा होगा कि किसी अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आपको दो चार बातें, जैसे कि गांव का जो पानी पी के आता है, तो वो गांव का लगता है बहुत घाट का पानी पिया है। ये आपने सुना होगा अपने माँ बाप के मुँह से। क्यों? क्योंकि किसी किसी का नेचर ऐसा होता है कि वो कुछ अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, होता है इसने घाट घाट का पानी पिया है। कि घाट घाट का पानी पीने के हर एक का नॉलेज रखना, हर गाँव में जाके उस तरीके का बिहेव भी करना होता है। जैसे कि अभी हम मनोर वाले लोग अलग भाषा बोलते हैं, मुंबई में अलग भाषा है। अब हम राजस्थान में चले जाए तो हमको राजस्थानी आ जाएगी, है ना। और राजस्थान के लोग कैसे हमें पता चलेगा, तो हम जैसे जैसे मुल्क में घूमेंगे हमें वैसी वैसी बातें पता चलती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम है, मैत्री में है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्रेंडशिप करना चाहिए, हमें प्रेम भी रहना चाहिए, त्याग में है। आपको सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में ही है। मतलब हमें सबका अच्छा सोचना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। मतलब अगर देखो कोई चीज़ हमारे पास आती है, हमारे पास कोई अगर चीज़ आती है तो हम नाखून के से बढ़ने के बाद काटते, तो गलत चीज़ें आने का तो हमें उसे काट देना चाहिए। देखो
उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो मतलब बोलने का मतलब सभी धर्मों का सार प्रेम है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखना, एक दूसरे पर प्रेम न्यौछावर करना, यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। त्याग यानी निस्वार्थ भाव, दूसरों के लिए अपने सर्वस्व अर्पण करना। मदर टेरेसा के दिन दुखियों का प्रेम अपनाकर उनके लिए अपने सर्वस्व का त्याग किया था। उसने उसकी सेवा की, इसलिए संसार में मदर कहा है। राष्ट्रपिता बापूजी ने भी प्रेम, त्याग, इन मूल्यों को अपनाकर मानवता का कार्य किया है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने घर परिवार त्याग कर दिए गए थे। उनके अथक प्रयासों से ही देश आज़ाद हुआ है। अंत में प्रेम और त्याग सर्वश्रेष्ठ है, मानवीय मूल्य है, ऐसे लेखक हमें बताना चाहते हैं। मनुष्य वही कहलाता है जिसके पास मनुष्यता होती है, और जिसके पास मनुष्यता होती है उसी के पास अच्छाइयाँ ज़रूर होती है, लेकिन सभी अच्छाइयों की नहीं अपनाते। किसी के स्वभाव में कुछ बुराइयाँ भी होती है। कई लोग बुरी आदतों के शिकार होते हैं। बुरी आदतों के कारण व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। स्वयं तो डूब जाता है पर अपने साथ दूसरों को भी बुरा कर देता है। अंत में व्यक्ति को बुरी आदतों का त्याग करना देना चाहिए। जैसे नाखून को काट देना चाहिए, वैसे बुरी आदतों को त्याग करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। आखिर मनुष्य को अच्छे व्यवहार से ही एक दूसरे का साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मिला जुला कर ये लेसन का कहना है कि जैसे हम नाखून काटते हैं, वैसे हमारे अंदर अगर दुर्गुण है तो उसे भी निकाल दो और अच्छाई की तरफ बढ़ो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। और हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। बाय।